कहते हैं सरल जरूर बनना, पर इतने सरल नहीं कि दुनिया फायदा उठाए। मीठे जरूर बनना, लेकिन ऐसे मीठे नहीं कि आपकी भल मानसत का फायदा दुनिया उठा ले जाए और आप ये कह करके लोग, नहीं आप तो बहुत भले आदमी, आप छोड़िए, आपको नहीं शोभा देता, आपको तो मीठा ही बने रहना चाहिए। तो आपको अपनी मिठास का भी ख्याल रखना है, लेकिन अपना बचाव भी करना है। और ये भी ध्यान रखना है, इस दुनिया में सीधे लोग जितने भी होते हैं, परमात्मा सीधे लोगों से मिला करते हैं। सीधा व्यक्ति ही, अर्जुन का अर्थ होता है ना सफेद, और अर्जुन का अर्थ होता है सरल, और कृष्ण का अर्थ काला, और कृष्ण का मतलब वो जो आकर्षण का केंद्र है। तो कृष्ण नाम वो है ऐसा रंग जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं, जो सब रंगों पर चढ़ सकता है। भक्त का हृदय होना चाहिए सफेद, भक्त को बनना चाहिए सरल, लेकिन उस सरलता में इस बात का ध्यान रखना है कि दुनिया का व्यवहार जरूर आना चाहिए। इसलिए इस कलयुग में आपको कृष्ण भगवान का स्वरूप याद रख लेना चाहिए। दुष्टों के साथ कैसे व्यवहार करना ये कृष्ण भगवान ने सिखाया, सज्जनों से कैसे व्यवहार करना ये भी वो बताते हैं, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करोगे ये भी बताते हैं, और अपने मित्र के साथ सुदामा के साथ कैसे व्यवहार करना ये भी बताते हैं। तो कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करोगे तो कलयुग में सफल हो जाओगे। वो शकुनी को भी उसकी चालों का जवाब देते हैं, और भोले विदुर के घर में शाक पात खा करके खुश हो जाते हैं। लेकिन दुर्योधन के मेवे पसंद नहीं करते, गौओं का दूध दोहते हैं, घोड़ों की सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञानी ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के भोजन भंडारे के समय उनकी जूठी पत्तल उठाने का काम भी करते हैं। कितना अद्भुत रूप है। बड़े मिल जाए तो उनके सामने झुकते हैं, और अभिमन्यु के मामा होने के साथ साथ उसके गुरु बनकर सिखाते भी हैं। द्रौपदी के सखा बन, भाई तो है ही है, सखा भी, मित्र सहेली वाला रूप भी। और जब ज्ञान देने पर आते हैं अद्भुत ज्ञान, और जब लड़ने पर आए तो काल यवन जैसे व्यक्ति को, जो बहुत बड़ी फौज लेकर कृष्ण से लड़ने आया था, ऐसे ढंग से कृष्ण ने जीता, कोई जनहानि नहीं हुई। सब रूप कृष्ण के इस कलयुग में कैसे रहना है ये हमें कृष्ण भगवान को देखना चाहिए। इसलिए हर युग के लिए जो पीछे का अवतार है वो शिक्षा के लिए होता है कि दुनिया के साथ कैसे चलना है। अगर आप दुष्टों के बीच घिर गए हैं तो कृष्ण नीति अपनाओ। खंडित भारत को अखंड बनाने का काम कृष्ण भगवान ने किया, पूरे देश को जोड़ दिया, और सज्जनों की रक्षा के लिए साथ खड़े हो गए। तो भले लोगों का साथ दो, अपने गरीब मित्र का भी साथ निभाने में पीछे नहीं हटो, गुरुजनों को मान देने में पीछे मत हटो। आप जानते हैं कृष्ण भगवान ने अपने गुरु की कितनी सेवा की। संदीपनी के आश्रम में ज्यादा दिन नहीं रहे, 64 दिन रहे, विद्या प्राप्त की। अब गुरु दक्षिणा का समय आया। पुराने समय में गुरु दक्षिणा को बहुत महत्व देते थे। एक तो होती है दीक्षा, जब दीक्षा लेता है व्यक्ति तब होता है दीक्षित, और जब दीक्षा चाहने वाला बनता है तब कहलाता है दीक्षार्थी। जैसे विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, और दीक्षा चाहने वाला दीक्षार्थी। जैसे ही दीक्षा ले चुका होता है फिर उसे दीक्षार्थी नहीं बोलते, फिर उसे बोलते हैं दीक्षित। तो कृष्ण अपने गुरु के सामने रहे, जो कुछ पाना था, दीक्षित हुए, विद्या ग्रहण की, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आया। तो गुरु के पास जाकर कहते हैं कि आप कहिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देना। तो संदीपनी कहते हैं कि मैं तो
कुछ नहीं चाहता। गुरु माता से पूछो कि वो तुमसे क्या उम्मीद करती है। गुरु माता के पास गए तो उन्होंने कहा, कृष्ण मेरा बेटा समुद्र में नहाने के लिए गया था, लौटा नहीं, और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत रो रही हूं। मेरे बच्चे को आप जीवित अवस्था में वापस कर सको तो मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। कृष्ण भगवान गए, मृत प्राय बालक को जीवित करके ठीक करके लेकर आए, और जब मां की गोद में दिया तो गुरु भी देखकर संदीप ने भी उस बच्चे को इतने भाव विभोर हो गए। गुरु और गुरु माता दोनों ने हाथ सिर पर रखा कृष्ण के, और क्या बोला, कृष्ण आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आपके मुख से ऐसी विद्या प्रकट होगी जो इस धरती के सब मानवों का कल्याण करेगी और तारने वाली बन जाएगी। ये आशीर्वाद आज हम तुम्हें देते हैं। और उसी का प्रभाव हुआ। युद्ध भूमि में जब कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई, उस गीता ने पूरी दुनिया को तार दिया। जिस घर में गीता है उस घर का कल्याण हो जाता है। जो गीता का पाठ करे, वाणी का पाठ करे, उस व्यक्ति के पाप ताप तो दूर होंगे ही होंगे। तो इस दुनिया में कैसे रहना है, अगर इसको सीखना और समझना है तो कृष्ण नीति और कृष्ण स्वरूप, कृष्ण दर्शन और कृष्ण भगवान का ज्ञान, कृष्ण का संदेश, इसे आप पढ़ना सुनना शुरू कर दें, बहुत लाभ होता है। और जीना कैसे है, अगर इसको समझना हो तो कृष्ण भगवान के रूप को याद कर लो। कृष्ण भगवान के सामने इतनी इतनी मुश्किलें आई, जिसके जन्म के साथ ही मुसीबत शुरू हो गई हो। अब कैसा अवतार धारण किया उन्होंने। जन्म लिया नहीं, मारने वाले पहले खड़े हुए हैं। जन्म लेने के बाद भी मां की गोद से दूर जाना पड़ गया, और जब गोद से दूर गए तो उस समय भी मारने वाले चारों तरफ हैं, छिप कर गए। रात में काली घटा, जन्माष्टमी वाली भाद्रपद की, भादों की वो रात्रि, अंधियारी रात में चारों तरफ बादल गरज रहे हैं और यमुना उफान पर है। टोकरे में रख करके उनको लेकर के गए, नन्हा मासूम बच्चा उस हालत में लेकर गए, और दूसरी मां के पास, यशोदा के पास जाकर पले। और जब खेलने लायक हुए, अभी तो दूध ही पीते थे, पूतना मारने आ गई। खेलने लायक हुए तो कितने कितने राक्षस शत्रु चारों तरफ मारने के लिए खड़े हैं। लेकिन एक बड़ी चीज, कृष्ण ने अपने माथे पर सजाया मोर मुकुट। मोर का जो पंख है वो उत्सव का प्रतीक है कि जीवन में दर्द है, पीड़ा है, गम है, याद मत करो। फिर याद किसे करो? अपनी खुशी को, आनंद को, प्रसन्नता को। जिसको वो प्रसन्नता याद रहती है वो झूमता है, नाचता है, गाता है, आनंद मनाता है और चारों तरफ के वातावरण को भी आनंदित कर देता है। इसलिए कृष्ण ने अपने माथे पर हर दिन नाचने वाले मोर का, जो हर दिन उत्सव मनाता है, ऐसा पक्षी केवल मोर ही है। दिन में कितनी बार नाचेगा। कोई पूछे मोर से, तुम्हारे घर में कोई किसी का जन्मदिन है, ब्याह शादी की वर्षगांठ है या लॉटरी लगी है, किस लिए नाच रहे हो? और नाच रहे हो तो कोई ढोल बजाने वाला तो होना चाहिए, कुछ म्यूजिक तो हो। वो खुद ही गा लेता है, खुद ही नाच लेता है, अपनी मस्ती में रहता है। कहते हैं जिसको नाचना, मतलब नाचने से मतलब है मस्ती मनाना, आनंद मनाना, खुश रहना आ गया, बस दुनिया में सबसे कीमती वही है। उसी पंख को माथे पर लगाया कृष्ण भगवान ने और ये कहा दुनिया के हर इंसान को आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख मनाने नहीं आए हो, खुशी मनाने के लिए आए। और गिनो नहीं अपनी बाधाओं को, गिनो नहीं अपने दुख को।
हर क्षण में कोई खुशी ढूंढ सकते हो तो खुशी ढूंढो। रोते रहने से दुख बढ़ेगा, लेकिन उसके ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ो और खुशी मनाओ। और ये ध्यान रख लीजिए, दुखी रहने की जो लंबी अवधि हो जाए तो फिर वो आदत में शामिल हो जाएगा। खुशी के दिन भी होंगे तो भी आपका चेहरा लटका रहेगा, दुख मनाते रहोगे। कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनका चेहरा देखने से ऐसा लगता है जैसे बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको कहते हैं आप ठीक ठाक, तो बोले ठीक हैं। घर में सब कुशल मंगल है? बोले बिल्कुल। फिर चेहरा ऐसे क्यों कर रखा है? नहीं मैं ठीक हूँ। अब खुश तो हैं आप? हाँ खुश हूँ। अब मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही? नहीं मेरा चेहरा ही ऐसा है। अब आप सोचिए, भगवान ने किसी का चेहरा रोता हुआ नहीं बनाया, लेकिन आदत पड़ गई दुखी रहने की आदत, तो चेहरे पर भी आ गया वही। और ये आदत जब गहरी हो जाती है, कितनी भी जिंदगी में खुशी आ जाए फिर खुशी महसूस नहीं होगी। और अगर खुश रहने की आदत पड़ गई तो गम भी अगर आ गया तो भी आदमी ज्यादा देर तक उसमें टिकता नहीं। बच्चा अगर बीमार भी होता है ना, जितनी देर तक बेचारा बीमार है तब तक लेटा पड़ा है। जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, चारपाई से नीचे उतर के खेलना शुरू कर देता है। वो ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता। हाँ, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी दुखी रहने की, फिर तो माथे पे हाथ भी मारेगा, किस्मत खराब है, जिंदगी खराब है, यही बोलता रहेगा। तो अपनी आदत खुशी मनाने की बनाइए। और ध्यान रख लेना, अगर ये आदत खुशी मनाने की बन गई तो खुशी टिकेगी, दुख नहीं टिकेगा। और अगर दुख मनाने की आदत पड़ गई तो फिर खुशी नहीं टिकेगी, टिकेगा तो दुख टिकेगा। इसलिए आप खुशी मनाने की आदत डालो, जिससे दुख ना टिक पाए, आपकी जिंदगी में खुशी टिक सके। कुछ नहीं कर पाओ तो अकेले ही बैठकर हंस लिया करो। हालांकि अकेला कोई हंस रहा होता लोगों को शक हो जाता प्रॉब्लम है कुछ, पर व्हाट्सएप पर तो आप अकेले ही हंस रहे होते हैं। अपना मोबाइल फोन खोला हुआ अकेले बैठे हंस रहे हैं। उस दूसरों के साथ बैठकर हंसने का समय निकल ही गया। लेकिन नियम है, खुशी बांटने से, प्रसन्नता बांटने से, दूसरों के साथ बैठकर हंसने से खुशी कई गुना बढ़ जाती है। और अकेले अकेले आदमी हंसे मुस्कुराए है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता। इसलिए खाना खाते समय स्वाद बढ़ जाता है जब सारे इकट्ठे बैठ करके खाते हैं, इकट्ठे मिलकर हंसते हैं तो उस हंसी की खुशी बढ़ जाती है। तो अपनी खुशी को बढ़ाइए। पर मैं आपसे कह रहा था कि जीवन में सरल भी होना चाहिए। सरलता आपके लिए जरूरी है, लेकिन ऐसी सरलता नहीं चाहिए कि जिस सरलता का दुनिया फायदा उठा ले। नीतिकारों ने एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है कि जंगल में सीधे पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़े नहीं। सीधे पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़ा पेड़ कोई नहीं काटता। लेकिन सीधे क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि सीधे पेड़ से ही फर्नीचर बनेगा, उससे कुछ ना कुछ बनेगा। टेढ़े पेड़ से क्या होगा? फर्नीचर नहीं बनता, ईंधन बनेगा। तो जो सीधे हैं उनसे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बनेगा, जो टेढ़े हैं वो तो सिर्फ जलाने के काम आने वाले हैं। इसलिए कीमती जिंदगी तो सीधेपन में ही है। जो सीधा सरल है वो कीमती है। और जो टेढ़े लोग हैं, मतलब जिनका दिमाग में टेढ़ापन, चालाकी, छल छद्म, विघ्न डालने वाले लोग, दूसरों के घर खराब करने वाले लोग, दूसरों के रिश्ते खराब कर दें, लड़ाइयां पैदा कर दें, शकुनी और मंत्रा वाला रोल अदा कर दें, वो सब टेढ़े लोग हैं। वो लोग नहीं चाहिए। और इनसे बचना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन शकुनी और कौन मंत्रा। क्योंकि मंत्रा भी आजकल इतनी मॉड हो गई है, ये पता ही नहीं लगता ये मंत्रा है।
सारे घर में आग लगा जाए तो सब एक दूसरे के लिए बुरा भला कहते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए, ईंधन डालने में और अग्नि जलाने में योगदान तो सबका ही होता है। लोगों ने अपने घर को इतना खराब कर लिया, न शांत बैठते और ना अपने मिलने वालों को शांत रहने देते। अब तो ज्यादातर काम तो सीरियल कर देते हैं, ये जो टीवी सीरियल चलते हैं ना, इसमें इतनी ट्रेनिंग मिल जाती है, फार्मूला 44 वहीं से मिलता है। निवेदन यही करूंगा कि उस सब चीजों को छोड़ के अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा शांत और आनंदित बनाएं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से शांति से भरा हुआ जीवन समृद्धि से भरपूर भी होगा। अशांत व्यक्ति की जिंदगी में ज्यादा उन्नति नहीं होती, अशांत व्यक्ति की सेहत भी अच्छी नहीं रहती। अशांति से जितना बच सकते हो बचिए। अशांति बीमारियां पैदा करने से लेकर के घर की खुशहाली छीन लेती है, इसलिए जितना शांत और प्रसन्न रह सकते हैं उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिनके साथ बैठने से भी अशांति आती हो उनसे बचें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सत्संग स्थल ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक, नासिक, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 2 मार्च 2023 सायं 5:30 से 7:30 बजे। सत्संग स्थल सिंधु भवन, बोड़कदेव, SG हाईवे। दिनांक 3 से 5 मार्च 2023। समय प्रातः 8:30 से 10:30, सायं 5:30 से 7:30। सत्संग स्थल हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र।